इन लोग का चूँकि जनाधार खिसक रहा है, इसीलिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद इनको याद आए हैं। जो सवर्ण समाज था वह अत्याचारी था, जुल्मी था, शोषण करता था, इसलिए उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। लालू, नीतीश और उनके लोग शोषक बन गए हैं। अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर गलत होगा तो मैं राजनीति संन्यास ले लूँगा। शहीद जगदेव प्रसाद की जो है शताब्दी जयंती मनाई जा रही है, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो जयंती मना रहे हैं इसको लेकर के। और जिस तरह से उन्होंने नारा दिया था 100 में जो है 90 शोषित हैं, 90 का भाग हमारा है। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ नागमणि हैं, जो जगदेव प्रसाद के पुत्र हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और जगदेव प्रसाद के पुत्र भी। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से तमाम पार्टियां जो है अब शताब्दी जयंती मना रही है इसको लेकर के? देखिए, एक और मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और हजारों संस्था उनका जयंती मना रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद जरूर देना चाहता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये खास करके जो लालू, नीतीश की जो पार्टियां हैं, ये 30-35 वर्षों से सत्ता में है, लेकिन उनको कभी शहीद जगदेव प्रसाद याद नहीं आए। जब से मैं जेडीयू छोड़ा, वो जो सरकारी कार्यक्रम होता है 2 फरवरी को, उसमें भी नीतीश कुमार जी कभी नहीं आए। तो ये इन लोग का चूँकि जनाधार खिसक रहा है, इसीलिए अमर शहीद जगदेव प्रसाद इनको याद आए हैं। और इसीलिए अपने स्वार्थ में ये पार्टियां अपने स्वार्थ में शहीद जगदेव जयंती वो मनाने का ढोंग रच रही है, सिर्फ आम जो उनके करोड़ों करोड़ समर्थक हैं उनका दिल जीतने के लिए। लेकिन हमने शोषित इंकलाब पार्टी जो बनाया हूँ, अमर शहीद जगदेव प्रसाद और डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो सिद्धांत था, नीति था, उनका जो सपना था, उसको पूरा करने के लिए हम लोग शोषित इंकलाब पार्टी बनाया हूँ। और 2 फरवरी को जो अमर शहीद जगदेव जयंती के दिन मैं 30 सूत्री जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद का मूल रूप से जो चाहते थे, वो हम लोग 3 पॉइंट पर धरना देने जा रहे हैं। पहला है कि सवर्ण समाज का जनसंख्या देश में 10% है, उन्हें 10% आरक्षण मिल गया है, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ। उसी पैटर्न पर जब 52% पिछड़ी जात का पॉपुलेशन है, तो मात्र 27% आरक्षण का क्या उचित है? इसलिए शोषित इंकलाब पार्टी देश में पहली पार्टी है जो 27% से 52% आरक्षण के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। दूसरा, कोलेजियम सिस्टम को समाप्त करके जुडिशरी सर्विस कमीशन बनाया जाए और जज की नियुक्ति मेरिट के आधार पर हो। जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, जो जहां आईएएस, आईपीएस, आईएफएस कंपटीशन से आते हैं, उसी तरह से जज की नियुक्ति भी मेरिट के आधार पर होना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। तीसरा, सच्चर कमेटी में रिपोर्ट दिया था कि मुसलमानों का पिछड़े और दलितों से भी बुरा हाल हो गया है, इसलिए सच्चर कमेटी को बिना लागू किए हुए मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो शोषित इंकलाब पार्टी पूर्ण रूप से सच्चर कमेटी को लागू करने के लिए धरना देगी, और ये शुरुआत है धरना। जिस तरह से नारा दिए थे जगदेव प्रसाद, उन्होंने कहा था कि 100 में 90 भाग हमारा है। अब इसी को लेकर के आरजेडी कोटे के मंत्री हैं आलोक कुमार मेहता, वो कह रहे हैं कि 10% लोग 90% का शोषण कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है वर्तमान समय में भी इस तरह की बातें हो रही है क्या? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जब नारा दिया था 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, उस समय डेफिनेटली जो सवर्ण समाज था वह अत्याचारी था, जुल्मी था, शोषण करता था, इसलिए उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। लेकिन उनके शहादत के बाद ऊंची जात के लोगों ने ज़रूर महसूस किया कि नहीं, जगदेव बाबू जो बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे,
और आज डंके के चोट पर हम कह सकते हैं कि ऊंची जात का एक व्यक्ति भी अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनका पक्षधर है। तो ये जो लोग बात कर रहे हैं आरजेडी के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि शोषकों के खिलाफ मेरी लड़ाई है, आज के तारीख में शोषक डेफिनेटली जो 30-34 साल से लालू नीतीश सत्ता में है, लालू नीतीश और उनके लोग शोषक बन गए हैं। इसलिए शोषित इनकलाब पार्टी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और तमाम सभी जाति संप्रदाय को लेकर के शोषित इनकलाब पार्टी होली के बाद शहीद जगदेव रथ निकलेगा, जो सभी जिला, प्रखंड और गांव-गांव में मीटिंग करके पार्टी को मजबूत करेंगे। और अगला नवंबर महीना में पटना के गांधी मैदान में शोषित इनकलाब पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होगा। उस दिन पूरे बिहार के लोग को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में शोषित इनकलाब पार्टी की सरकार 2025 में बनेगी। ये मेरा दावा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि डीएसपी जो जांच किया कुशवाहा समाज का ही है, और उसने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का काफिला ने ही जो कुशवाहा समाज का सैकड़ों लोग काला झंडा दिखा रहा था, उस पर लाठी से पीटा गया, जिसमें 4 लोग कपार फट गया है, जो हॉस्पिटलाइज है। डीएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, जांच किया, जांच प्रतिवेदन दिया कि वहाँ कोई तरह की माने इन पर अटैक नहीं हो, बल्कि इन्हीं के लोगों ने लोगों को पीटने का काम किया। ये चाहे डीजीपी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, जांच करे। अगर जो मैं बोल रहा हूँ अगर गलत होगा तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे नागमणि जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा बात कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक को लेकर के, वो सही नहीं है। अगर वो सही है तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वहीं पे जिस तरह से शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती मना रही है तमाम जो पार्टियां हैं, उसको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है उसे जो है अपने पाले में करना चाहती। इस वजह से तमाम पार्टियां जो है वो जयंती मना रही है। इससे पहले कहाँ थे, जब तमाम पार्टियों को लगा कि अब जो है अति पिछड़ा समाज के लोग वोट नहीं करेंगे, इसके वजह से जन शताब्दी समारोह मनाने जा रहे हैं। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।